गुड मॉर्निंग बच्चों। बात कर रहे थे हम लोग। मैंने कल मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था, तो कुछ लोग को विजिबल नहीं था और अच्छे से आज समझ में नहीं आया, मुझे ऐसा लगा। तो हम सोच रहे हैं कि इसको दोबारा से फिर से वीडियो बना के आपको दिखा दें। तो बच्चों है क्या यहाँ पे कि हमें इस पॉइंट पे जो नए सीट्स हमारे हैं, ठीक है, जो नए सीट्स हैं कैसे हम लोग न्यू सीट्स ऐड करते हैं वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। और कुछ अदर स्प्रेडशीट के चीज़ों को लिंक कर देंगे यहाँ पे। पॉइंट आउट में यहाँ दिया गया है आपके एक्सेल पे, अगर देखा जाए तो लिखा गया है कि हमने देखो पहला तो सेशन हमने कंप्लीट कर लिया। पहला सेशन क्या था कि एनालिसिस द डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक। गोल सीक और सिनेरियो का यूज करके हम डेटा को एनालाइज कर सकें उस लायक हमने आपको बता दिया। कैसे कि डेटा को कंडीशनिंग कैसे करते हैं, सब टोटल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया, ये भी आपने पढ़ लिया, गोल सीक भी आपने पढ़ लिया, सॉल्वर भी आपने पढ़ लिया। इसका पूरा अच्छा प्रॉपरली वीडियो बना के आपको समझाया हूँ। इसके बाद भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैं मना नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। इसके लिए आप ऑलरेडी पैसे पहले से पे करते हो, मैं अलग सबसे पैसे नहीं मांगूंगा, समझाएगा ना। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब हमें सीखना है कि कैसे डेटा को लिंक करेंगे और स्प्रेडशीट को कैसे लिंक करेंगे, ठीक है। इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले कि हम लोग मल्टीपल सीट्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो हम मल्टीपल सीट को 3 तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। हम मल्टीपल सीट्स को 3 तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास 3 तरीका है इंसर्ट करने का। बात समझ में आ रही सभी को, ठीक है। हाँ, तो 3 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास वो है, लॉजिक है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट कि क्रिएट द रेफरेंस टू द अदर सीट बाय द यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। यानी कि आप सीधे कहने का मतलब है कि हम दूसरे सीट का रेफरेंस यानी कि दूसरे सीट का डेटा, ठीक है, दूसरे सीट की सेल का डेटा किसी और सीट्स में लाएं कीबोर्ड और माउस का यूज करके। यानी कि कॉपी पेस्ट करने का कर रहा है, लेकिन आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, आपको माउस यूज करना पड़ेगा, कीबोर्ड यूज करना पड़ेगा। वो यूज करके आपको दूसरे सीट का डेटा दूसरे सीट में ला करके डालना है, पेस्ट करना है, ओके। तो ये 2 तरीके आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, ओके। अब देखिए क्या करते हैं हम। तो इसमें आपका थ्योरी भी दिया गया, थ्योरेटिकल में भी आ जाओ, ठीक है। इंसर्ट सीट फ्रॉम द डिफरेंट सीट्स, समझा ना। हम देखिए यहाँ पे कैसे रीनेम करते हैं वो भी आपको सिखा देंगे, ठीक है। इंसर्ट को कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ हमको यहाँ पढ़नी, क्योंकि सेशन 2 में सेशन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, लिमिटिंग कंडीशन हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब क्या करा है, लिंक द डेटा स्प्रेडशीट यूजिंग द मल्टीपल वर्कशीट एंड लिंकिंग सेल, ठीक है। इसमें हम लोग मल्टीपल सीट्स को ऐड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और सीट को इंसर्ट करना सीख जाएंगे, ठीक है। इसको 3 तरीके से, पहला है कि होम इंसर्ट, इंसर्ट सीट्स, ये ऑप्शंस आपको अभी दिखाएंगे, ठीक है। उसको रीनेम भी करना सीख जाएंगे, डबल क्लिक करके रीनेम करते हैं, ठीक है, राइट क्लिक करके रीनेम करते हैं वर्कशीट पे, समझ में आया ना। और भी बहुत सारे हमारे पास नियम हैं। इसके बाद है बच्चों, इसके बाद है इंसर्ट सीट फ्रॉम द डिफरेंट स्प्रेडशीट, ओके। कैसे हम डिफरेंट सीट से, अब देखो ये वाला चीज हम आपको अभी सिखा देंगे, अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्रिएट चेंज सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस मतलब आपको चेंज करना है, ठीक है, वैल्यू ला के कॉपी पेस्ट करनी है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। वो चीज़ हम लोग, यानी कि देखो हम लोग वर्कशीट दूसरी हो सकती है या स्प्रेडशीट दूसरा हो सकता है या वर्कशीट सेम, वर्कबुक सेम हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम कहीं चाहे डेटा कहीं भी हो वहां से ला के पेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास तरीका है, ठीक है। कैसे सेल रेफरेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो भी चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे हम लोग, माउस के थ्रू सीखेंगे, समझ में आया ना, और फार्मूले के थ्रू सीखेंगे और कीबोर्ड के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे हमको सीखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम वर्किंग विथ हाइपरलिंक ये पढ़ने वाले हैं, समझ में आया ना। तो यहाँ तक हम कंप्लीट करने वाले हैं, और कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप एक बार इस नोट्स को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आने वाला, थ्योरेटिकली उतना नहीं समझ में आएगा। तो आप इसको एक बार थ्योरी को अपने हिसाब से रीड कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग वर्कशीट पे, ठीक है। ये है बच्चों मेरे पास वर्कशीट, ठीक है। हमको करना है इंसर्ट। क्या करना है, देखो पहले से वर्कशीट 1 4 5 2 3 इतने वर्कशीट मेरे पास पहले से हैं, ठीक है। अब इस वर्कशीट में हमें क्या करना है, इस वर्कशीट में हमको इंसर्ट करना है अलग से, कुछ और इंसर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हम सोच रहे हैं कि एक और वर्कशीट इसमें इंसर्ट कर दें, सॉरी एक और वर्कबुक इसमें इंसर्ट कर दें, एक और वर्कशीट इंसर्ट कर दें। तो उसको इंसर्ट करने के लिए सीट को
आपको पहला तरीका देखो, मैं 3 तरीके आपको बता देता हूँ। पहला तरीका है कि इंसर्ट सीट फ्रॉम द मीनू बार। पहला तरीका क्या है आपका, आप मीनू बार के थ्रू इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं मीनू बार के थ्रू कैसे इंसर्ट करते हैं। मीनू में इंसर्ट दिया है, मीनू में इंसर्ट दिख रहा है। ठीक है, आप मीनू में जाइए, समझ में आ रहा ना। आप मीनू में जाइए और मीनू में जा करके इंसर्ट पे क्लिक करिए। आपको यहाँ पे सीट दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ सीट से यूज करके, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही, अब देखिए अभी तक क्या था हमारा, अभी तक हमारा क्या था कि बेसिक टर्म था आपका, यहाँ से हाँ सीट पे क्लिक करिए तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्लिक करने पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही से सीट हमारी क्रिएट होगी, यही इंसर्ट सीट का ब्लॉक है। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या फिल करना है आपको, याद दिया है बिफोर द करेंट सीट। आप इस सीट पे हो, सीट नंबर 1 पे हो इस समय जो तुम्हारा एक्टिव हो सीट नंबर 1 है। तो आप सीट नंबर 1 से पहले चाहते हो कि सीट नंबर 1 के बाद चाहते हो, तो मुझे बाद में चाहिए, चलो मैं आफ्टर कर लेता हूँ सेलेक्ट। ठीक है, फिर क्या कितने सीट चाहिए आपको, 1 सीट चाहिए, 2 सीट चाहिए, 5 सीट चाहिए, कितना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 ही सीट ले लूँ। ऊपर वाले क्लिक करके मैंने 2 सीट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप राइट भी आप कर सकते हो लिख करके। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ से कर दो ओके। अब ये क्या है, यहाँ देखो, यहाँ सीट का हम लोग नेम भी दे सकते हैं, लेकिन उस सीट का नेम देने के लिए दूसरा तरीका यहाँ से डायरेक्ट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक सीट चाहिए तो आपको नेम देने के लिए ऑप्शन देगा। अब कई सीट्स हैं तो उससे ऑप्शन नेम नहीं होगा। अगर एक सीट चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट नेम दे सकते हो। ठीक है, एक सीट का रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से नाम दे सकते हो, लेकिन आपको 2 सीट, अब 2 सीट का नाम देना थोड़ा दिक्कत है, तो वो बाद में रीनेम करेगा। तो हम यहाँ 2 सीट ले रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ये वाला फाइल है जो फ्रॉम फाइल वाला है, इसको मैं बाद में बताऊंगा क्यों, क्योंकि मैंने आपको एक अभी दिखाया, नोट्स में बताया था कि हमको क्या करना है। मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ, जस्ट वेट। नोट्स में एक चीज़ आपको बताया गया था, ये वाला क्या बोला गया था, इंसर्ट सीट फ्रॉम द डिफरेंट स्प्रेडशीट। डिफरेंट स्प्रेडशीट का हमें उस सीट को यहाँ पे लाके पेस्ट करना है। कहीं किसी और वर्कबुक में कोई सीट है, उस सीट को मैं लाया और लाके यहाँ पेस्ट कर दिया अपने वाले जो अभी नया नया बना रहा हूँ। तो उस चीज़ को करने के लिए हम लोग फ्रॉम फाइल का यूज करते हैं। तो ये फ्रॉम फाइल अभी जो फ्रॉम फाइल है इसको अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको बाद में बताता हूँ। अभी पहले हम लोग 3 तरीके से इंसर्ट करना सीख जाए। ओके, तो अब यहाँ से जैसे ही ओके करेंगे, देखिए सीट्स क्रिएट हो गया। सीट 1 के बाद सीट 6 और सीट 7 दो क्रिएट हुआ ना, क्योंकि पहले से 5 था, सीट 5 था, सीट 5 के बाद सीट 6, 6, 7 आ गया। समझ आ रहा है ना, ये ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। नहीं समझ में आ रहा देखो, मैं अभी इसको अंडो मार दूंगा, देखो दिखाई देगा सीट गायब हो गया। अभी रीडो मार दूंगा, देखो वो सीट वापस आ जाएगा, यानी सीट क्रिएट हुआ था। क्लियर है। चलिए, अब बात क्या है बच्चों, अब बात ये है मेरा कि ये तो सीट एक तरीके से हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, तो ये जो ब्लैंक वाला दिख रहा है, अब दूसरा तरीका देखिएगा, यहाँ देखिएगा क्या रहा, राइट क्लिक ऑन द टैब, सेलेक्ट द इंसर्ट सीट। ठीक है, आप क्या करिए, अब आप टैब पे जाइए। टैब का आपका ये नीचे ये जो सीट्स के टैब दिए ना, इस टैब पे जाइए और यहाँ टैब पे, यहाँ माउस मैंने लाया ना, माउस लाया टैब का। अब इस माउस वाले टैब को मैं यहाँ पे राइट, कहीं भी जाओ, कहीं भी इस सीट पे जाओ, ठीक है, कहीं भी आप इस माउस कर्सर को रखो, अब यहाँ पे राइट बटन क्लिक करो और राइट बटन क्लिक करोगे तो देखो टॉप पे इंसर्ट सीट दिया गया है। टॉप पे आपको इंसर्ट ऑप्शन दिया गया है, तो जैसे क्लिक करोगे वही वाला डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा और फिर से आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिलअप करिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिलअप करिए और फिलअप करके ओके करिए। से मैं सोच रहा हूँ एक सीट और ओके कर दूँ, यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, रीनेम करके लिख देता हूँ, चलिए कुछ भी मतलब AYU लिख देता हूँ, आयु। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ठीक है, और देखो एक आयु के नाम से सीट से ओके हो गया, देखो एक आयु सीट बन गया, आयु नाम से एक सीट बन गया। ठीक है, अब ये तो 2 तरीका हो गया। थर्ड क्या है बच्चों, लिखे क्लिक इन एनी एम्प्टी स्पेस ऑन द लाइन ऑफ द सीट टैब। तो आपको उस सीट पे एक एम्प्टी दिखेगा, एक एम्प्टी खाली दिखेगा, खाली ब्लैंक दिखेगा सीट का, तो उस पर आप लेफ्ट बटन यानी क्लिक कर दोगे तो अब देखो यहाँ पे आ जाओ, सीट्स पे आते हैं अपने। देखो ये वाला सेक्शन आपको खाली दिख रहा है, ये वाला सेक्शन आपको खाली दिख रहा है, दिख रहा है ना। इस वाले सेक्शन पे आप, इस वाले सेक्शन पे कर्सर दिखाई दे रहा है सभी को, हाँ,
इस वाले सेक्शन पे आप राइट क्लिक कर दो, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो जैसे ओके क्लिक करोगे, समझा ना, जैसे यहाँ पे ओके क्लिक करोगे तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओके क्लिक करने पे आपका फिर से वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। वहाँ पे इंफॉर्मेशन फिलअप करना है और ओके कर देना है, आपका सारा का सारा शीट्स बन। ओके, तो ये 3 तरीके का स्टेप हो गया। 3 तरह के स्टेप क्या, तीनों तरह के स्टेप क्या है। पहले आप क्या किए, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। पहले आप मेनू पे गए, मेनू में इंसर्ट ऑप्शन दिया था, उसमें सीट दिया था, सीट पे क्लिक किए, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन फिलअप किए, ओके किए, हो गया। फिर दूसरा तरीका क्या क्या था, इसी टैब में कहीं पे भी कर्सर को ले जाइए और राइट बटन क्लिक करिए, टॉप पे इंसर्ट सीट आएगा, ठीक है। इंसर्ट सीट पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ओपन हो जाएगा। इंसर्ट पे क्लिक किया, देखिए फिर से ओपन का, इन्फॉर्मेशन फिल करिए, ओके करिए, आपका सीट्स क्रिएट हो जाएगा। फिर तीसरा तरीका क्या था आपका, तीसरा तरीका था कि ये जो ब्लैंक वाला दिया गया, इस ब्लैंक पर जाकर के ओके क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे इस पे ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी फिर से एक ब्लैंक सीट बन जाएगा। इस सीट पे अपना इन्फॉर्मेशन भर के ओके क्लिक कर दिए, हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रॉम फाइल सीखना। फ्रॉम फाइल का मतलब हमें क्या करना है, कोई डिफरेंट स्प्रेडशीट मेरे पास है, उस स्प्रेडशीट से मैं इस सीट को इंसर्ट करें, यानी कि वो सीट उठा के यहाँ पे लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप टूल में जाइए, टूल में एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन में ओपन ऑफिस ORG आती है और जनरल और उसके बाद अपडेटिंग, ठीक है। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो, लेकिन मैं इसको आप यहां से भी कर सकते हो, इस तरीके से ना करके आप ऐसे करो, ठीक है, फ्रॉम फाइल। या उसको देख लो वो क्या करना चाह रहा है। आप टूल में गए, टूल में ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन के अंदर आपका दिया गया था जनरल, ऑप्शन के अंदर ओपन ऑफिस सही दिया ही दिया है, आपको जनरल में जाओ और जनरल में यहाँ पे क्या दिया गया, अपडेटिंग के बारे में बोला गया था, जनरल में अपडेटिंग के बारे में बोला गया था। तो आप यहाँ से बहुत सारा हेल्प लेकर के, ठीक है, कौन सा ओपन करना है, आप इस क्या यूज करना है, इन्फॉर्मेशन फिल करके यहाँ से ओके कर दीजिए। तो यहाँ से 1 मिनट वेट, ठीक है। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन फिल करके आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करना है, आपको ये इंफॉर्मेशन सिर्फ हेल्प में आ गया, चलिए छोड़िए, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं इसका, इसको हटाइए। तो हमको क्या करना है, हमको डायरेक्ट यहाँ से ही करना है, ठीक है। ये ओपन हो रहा है, हमको किसी फाइल को लाके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे जाइए, फ्रॉम फाइल पे गए, बस समझ में आ रही ना, फ्रॉम फाइल पे गए, फ्रॉम फाइल पे क्लिक किया, यानी देखो यहाँ पे चेक बॉक्स अभी खाली था, अभी खाली था, मैंने यहाँ क्लिक किया, फिल हो गया, ठीक है। चेक बॉक्स फिल होने के बाद अब यहाँ से ब्राउज का ऑप्शन ओपन हो गया। अब ब्राउज के ऑप्शन को क्लिक करो और उस सीट्स को ओपन करो। ब्राउज के ऑप्शन को पहले चलो हम कहीं चेक करते हैं कि मेरे पास कौन कौन सा सीट्स है। आइए अपने सीट्स को चेक करते हैं। देखो हमारे पास बॉक्स बाबा करके ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सीट्स हैं, ठीक है। इस सीट्स में मेरे पास बहुत सीट्स है। देखिए मैं किसी के पास डिफरेंट सीट्स होगा, जैसे मान लो ये एक बार करता हूँ, इसमें देखो क्या सीट्स है। देखिए इस पे प्रोजेक्शन, गोल स्ट्रिप्स, ये देखो ये सारा डेटा दिया गया है ना, कैश फ्लो, ये देखो ये सारा दिया गया सीट्स, ओके। अब मैं थोड़ा सा इसको मैं यहाँ से रीनेम कर देता था, कुछ नेम है नहीं इसका, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ ट्रिपल ए से, चलो ठीक है। अब उसमें कई सारे सीट्स हैं, आप यहाँ पे जैसे उसको ओपन किया तो आपको कई सारे सीट्स दिखे होंगे। चलिए मैं इसको फिर से ओपन कर दे रहा हूँ। इसमें देखिए कई सारे सीट्स है ना। अब इसी में से मान लो मैं चाहता हूँ, वेट, मैं कैश फ्लो का, जो कैश फ्लो का सीट्स है, ये कैश फ्लो का सीट मैं वहाँ पे जो अभी नया नया बनाया हूँ, एक नया सीट में बनाने जा रहा हूँ, उस नया सीट पे एक कैश फ्लो का सीट आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाइए, ठीक है, उसी वाले ऑप्शन पे जहाँ से आप सीट क्रिएट कर रहे थे, यहाँ पे आइए, इंटर आपने किया, फ्रॉम फाइल पे सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ से ब्राउज करिए, ब्राउज करिए, और ब्राउज करने के बाद आप वो फाइल मैंने डेस्कटॉप पे रखा था, डेस्कटॉप पे जाइए। डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप उस फाइल को सिलेक्ट करिए जो आपका था, ठीक है। ये ट्रिपल ए था ना, ट्रिपल ए को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप कौन सा, ठीक है, आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, वेट, यहाँ से ट्रिपल ए को सिलेक्ट किया, यहाँ से ओपन करना है, सॉरी मैं ओपन नहीं हुआ, यहाँ से ओपन करिए।
अब जैसे ही आप ओपन ऑप्शन करेंगे तो इस बॉक्स में देखिए जितने सीट्स है सारे सीट्स के नाम आ गए, सारे सीट्स के नाम आ गए, देख रहा हो ना। अब मुझे उसमें से कौन सा चाहिए था, कैश फ्लो वाला चाहिए था। देखो यहाँ कैश फ्लो दिया है, इस कैश फ्लो को यहाँ से सेलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ओके करोगे ना तो आपका वो इस वाले जिस यानी कि मैं सीट यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं सीट 1 ही चाहिए था ना, मैं पहले इसको सेलेक्ट करके लिंक कर देता हूँ। मान लो ये कैश फ्लो हो गया, मैंने कैश फ्लो सेलेक्ट कर लिया और कैश फ्लो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे लिंक पे क्रिएट करोगे। अगर लिंक पे यहाँ पे चेक बॉक्स नहीं फिल करते हो तो यानी कि अगर उस कैश वाले फ्लो पे जहाँ पुराना कैश फ्लो है जहाँ पे सीट उठाए हो, अगर वहाँ पे कुछ अपडेट करोगे तो यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो आप चाहते हो कि वहाँ पे भी कुछ अपडेट हो तो यहाँ पे भी वो चीज़ अपडेट हो जाए ऑटोमेटिक। तो उस चीज़ को अपडेट करने के लिए, उस लिंक को अपडेट करने के लिए तो यहाँ पे आपको लिंक वाले को भी फिल करना पड़ेगा। तो मैंने इस लिंक को भी फिल कर दिया, हो गया ओके ना। ओके होने के बाद इस सीट का यहाँ नाम सीट नंबर 9 याद रखना। इस सीट का जो मैंने नेम था, मैंने पहले नेम देना चाहिए था, मैं भूल गया था। मैं यहाँ पहले थोड़ा सा क्लिक करता हूँ, इसका नेम दे देता हूँ। इसका नेम मैं दे देता हूँ न्यू कैश, न्यू कैश, सॉरी कैश लिखना था, न्यू कैश, ठीक है। मैं इसका न्यू कैश नेम दे दिया हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ, मैंने कैश फ्लो को क्लिक किया और यहाँ से मेरा ब्राउज हो गया, सब कुछ ओके हो गया, कैश फ्लो को लिंक कर दिया है, ठीक है। कैश फ्लो, एक मिनट, कैश फ्लो हो गया। अब ये सारा चीज मेरा सिलेक्टेड है। अब यहाँ से जैसे ही आप ओके करोगे तो आपका न्यू कैश में आपका जो आपने अभी सेलेक्ट किया डेटा वो सारा डेटा आ जाने वाला है, देखो। और यहाँ से पूछा एक ऑप्शन, एक अपडेट ऑल लिंक्स, तो आपको यहाँ यस करना पड़ेगा। नो करोगे तो वो वहाँ का अपडेट नहीं लेगा, तो यहाँ से आपको यस करना पड़ेगा। यस कैसे करिए, ओके करिए, ठीक है। अब क्या है, वहाँ पे कुछ भी आप अपडेट करोगे तो यहाँ पे भी वो सारी चेंजेस आएंगी, क्लियर है। अब देखिए ये आ गया ना किस वाले सीट में, कैश फ्लो वाले सीट में, वो डेटा सीट यहाँ पे आ गया। देखो वो अलग है, देखो वो यहाँ पे है। और देखो मैंने ओपन कहाँ किया, अपने वाले में ओपन किया, अभी मैंने एक नया क्रिएट किया। समझ में बात आ रही है। अच्छा चलो फिर से मैं इसको बताता हूँ एक बार, और एक बार इसको और ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं इसको अंडो कर देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको, क्लियर है। मैं फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, हो गया। मैं एक सीट क्रिएट करने वाला हूँ। इस सीट का पहले मैं नाम दे देता हूँ, पहले सीट का नेम दे देता हूँ। सीट का नेम मेरा क्या हो जाएगा, न्यू कैश। मैं इस सीट का नेम दिया न्यू कैश, ओके, सॉरी, और न्यू कैश। और न्यू कैश ओपन करने के बाद फिर फ्रॉम फाइल पे क्लिक किए। फ्रॉम फाइल क्लिक करने के बाद मैं ब्राउज करूंगा, मुझे जहाँ से डेटा उठाना है, जिस सीट को उठाना है, तो उस सीट में मेरा ट्रिपल ए था, ट्रिपल ए को सेलेक्ट किया यहाँ से। ओह एक मिनट, फिर से वही हो गया, इधर दे देता है। चलिए मैं वही चलता हूँ फिर से अपने वाली फाइल पे, ठीक है। फिर से ये वाला बॉक्स कहीं जाएगा नहीं, ओपन नहीं रहेगा। तो जैसे ही आप पे क्लिक किए थे, ठीक है, तो यहाँ पे ओपन वाले क्लिक कर देना। ओपन पे जैसे ही क्लिक करोगे, ओपन पे जैसे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सा उस ओपन वाले जो ट्रिपल ए था, ट्रिपल ए का सारा सीट्स आपको दिखा देगा। तो उसमें से मुझे कैश फ्लो वाला चाहिए था, मैंने कैश फ्लो पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे लिंक पे भी अपडेट कर, ताकि वहाँ पे भी कुछ चेंज हो तो यहाँ पे भी चेंज। अगर आपको नहीं चेंज चाहिए तो आप लिंक को हटा दीजिए, ठीक है, आप लिंक को हटा, लेकिन आप कुछ चेंजेस चाहिए तो आप लिंक पे क्लिक करना है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैंने ओके किया, ठीक है। और फिर सब कुछ फिलअप करने के बाद, ठीक है, आप यहाँ से ओके कर दोगे। अगर आपको आफ्टर चाहिए, भी ध्यान रखिएगा बिफोर आफ्टर वाली कहानी, आप बिफोर आफ्टर वाली कहानी भी याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर मुझे बिफोर ही चाहिए, ठीक है। मैं इस वक्त जहाँ पे जिस भी सीट पे हूँ उस सीट से बिफोर ही चाहिए, समझा ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आप ओके कर दोगे। ओके करोगे तो जैसे ही ओके करोगे वहाँ पे एक सीट्स क्रिएट होगा, आपसे अपडेट मांगेगा, क्लिक ओके कर दो, ठीक है। अब यहाँ जो भी अपडेट होगा सारा अपडेट आपको दिखाएगा। देखो कैश फ्लो के नाम से एक सीट्स बन गया, कैश फ्लो के नाम से एक सीट बन गया, समझा ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे वर्कबुक का सीट ला करके यहाँ क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम फाइल के थ्रू। करना कुछ नहीं है, फिर आपको वही वाला ऑप्शन जैसे आप इंसर्ट सीट करते हो उसी इंसर्ट सीट पे क्लिक करो, सारा इन्फॉर्मेशन फिल करो, फिर यहाँ से फ्रॉम फाइल पे क्लिक करो, यहाँ से ब्राउज करो। ब्राउज करने के बाद जो भी आपको फाइल चाहिए उस फाइल को सेलेक्ट करो, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन करो, ठीक है। यहाँ से थोड़ा एरर हो जाता है बार बार, तो यहाँ से ओपन कर दोगे। तो जैसे ही आप ओपन करोगे, ठीक है, आप उसमें जितने सीट होंगे, जैसे मैंने अभी जो मैंने सेलेक्ट किया बाबा वाला करके एक था, उसमें बस एक ही सीट है, तो एक सीट है तो एक सीट पे क्लिक करो, यहाँ से लिंक करो और ब्राउज करो और कर दो। तो सीट नंबर 10 पे
नहीं, बार बार ब्राउज नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से देखिए वो वाला सीट यहाँ पे आ गया, सीट नंबर 10 में। सीट नंबर 10 में देखिए तो ये चीज़ आपके सामने आ गई। समझ आ गया ना? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, हमने आप क्या सीख लिया अभी तक? अभी तक क्या सीख लिया? अभी तक सिर्फ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन था हमारे पास कि हमने सीट को 3 तरीके से इंसर्ट किया और किसी और स्प्रेडशीट का डेटा हमने इस वाले सीट में लाके अटैच कर दिया। ठीक है, अगर वहां पे भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे भी चेंजेस होगा जब मैंने लिंक वाले पे क्लिक किया था। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं कि कीबोर्ड और माउस का यूज करके कैसे किसी दूसरे वर्कशीट के सेल रेफरेंस को यहाँ ला सकते हैं। किसी दूसरे वर्कशीट की सेल रेफरेंस को यहाँ ला सकते हैं कीबोर्ड और माउस का यूज करके। ठीक है, तो मैंने इसमें से पहले मैं कुछ सीट को रिमूव कर देता हूँ, इसको कट करता हूँ सारे कई सीट्स को। अच्छा, एक चीज़ और था, रीनेम करना था आप लोगों को ना, मैं भूल गया था। पहले रीनेम सीख लेते हैं। ठीक है, और रीनेम करने के क्या करना पड़ेगा? आप जिस सीट को रीनेम करना है उस सीट पे जाइए, क्लिक करिए और वहाँ पे राइट बटन करेंगे तो यहाँ देखो रीनेम ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से आप उसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सीट को रीनेम देना है तो। समझ में आएगा ना? या आप उस पर उसी सीट पे डबल क्लिक करिए, उसी सीट पे डबल क्लिक करिए तो डबल क्लिक करने से भी रीनेम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? डबल क्लिक करने से रीनेम होगा उस सीट पे। ठीक है, जैसे मान लो सीट 1 को मुझे रीनेम करना है, सीट 1 को मुझे रीनेम करना है, तो इस पर डबल क्लिक करिए। ठीक है, देखो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा साथ में। या उसी सीट पे जाकर उसी सीट पे जा करके उस सीट पे पहले क्लिक करिए, ओपन करिए उस सीट को ओपन करने के बाद उस पर राइट बटन क्लिक करिए और राइट बटन क्लिक करने के बाद रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रीनेम का ऑप्शन आएगा, तो रीनेम यहाँ से सीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके से आप रीनेम भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं किसी और का डेटा। मान लो मेरे पास कैश फ्लो और सीट 1 2 चीज़ें मेरे पास हैं। ठीक है, या मैं इस पे आ जाता हूँ। चलो मान लो मैं कुछ नहीं लेता हूँ, कैश फ्लो और सीट 5। चलो मेरे पास कैश फ्लो है और सीट 5 है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि कैश फ्लो का ये जो अमाउंट है, यानी सब्सिडी फ्रॉम बैंक का जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट, ठीक है, इसका ये जो 75,000 है, ये मैं कहीं चाहता हूँ कि मैं इस वाले सीट पे पेस्ट कर दूँ। ठीक है, मैं पहले ये वाला डेटा जो है, इस डेटा को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ मान लो ये लिख लिया मैं, एक मिनट, सीट नंबर 5 पे मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे जो अमाउंट था वो अमाउंट यहाँ पे पेस्ट हो जाए, वो अमाउंट यहाँ पे पेस्ट हो जाए। लेकिन मुझे यूज क्या करना है? सेल रेफरेंस का यूज करना है। और मैं ये जो पहला तरीका करने जा रहा हूँ वो माउस का यूज कर रहा हूँ। क्या यूज कर रहा हूँ बच्चों? माउस का यूज कर रहा हूँ। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं कैश फ्लो का सब्सिडी बैंक फ्रॉम बैंक का जो ये वाला वैल्यू है, फर्स्ट का जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, लेकिन सेल रेफरेंस का यूज करके। ठीक है, उस सीट नंबर 5 पे मैं ला के रखना चाहता हूँ, सीट नंबर 5 पे ला के यहाँ रखना चाहता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आप इक्वल टू राइट करेंगे, इस वाले सेल पे आप इक्वल टू राइट करेंगे। क्या करेंगे? इक्वल टू राइट हो गया। अब इक्वल टू के बाद जैसे इक्वल टू राइट हो गया तो फिर आप उसी सीट पे जाओगे जो सीट आपके पास थी, यानी कैश फ्लो पे जाइए। कैश फ्लो पे गए, कैश फ्लो पे जाने के बाद उसको सेलेक्ट करेंगे जिस अमाउंट को आपको चाहिए। तो मैंने ये इस अमाउंट पे सेलेक्ट कर, देखो रेड लाइन दिखा रहा है ना, ये रेड लाइन शो कर रहा है। अब यहाँ से ओके करने के बाद, ठीक है, आप उसी वाले फिर से 5वें वाले सीट पे आ जाएंगे। कहाँ पे? जिस सीट पे आपको पास पेश करना था, तो आप उस वाले सीट पे गए। अब देखो यहाँ लिख दे रहा है इक्वल टू कैश फ्लो B8, वहाँ पे B8 वाले सेल में था। यहाँ देखिए ना, कैश फ्लो में आइए, देखिए कौन सा रो में है? 8 और कौन सा B, तो B8 का पूरा वैल्यू दिखा रहा है।
अब जैसे उसके बाद फिर से रिटर्न आई सीट वाले 5 पे, सीट 5 पे आ गए। अब यहाँ से ये जो ग्रीन बटन दिया है ना, इस ग्रीन बटन को क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करोगे देखो वो अमाउंट यहाँ पे आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ माउस का यूज किए। समझ में आया? अच्छा चलो ठीक है, फिर से मैं इसे चीज करता हूँ। मान लो फिर से कैश फ्लो में आता हूँ, और कैश फ्लो मुझे टोटल वाला चाहिए, कैश फ्लो मुझे टोटल का चाहिए। ठीक है, ये मुझे टोटल अमाउंट चाहिए कैश फ्लो में, तो मैं मान लो टोटल अमाउंट उठाता हूँ ये, और मुझे किसे सीट नंबर 5 पे चाहिए, सीट नंबर 5 पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल का, 1 मिनट। ठीक है, और मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ सीट नंबर 5 का टोटल जितना अमाउंट है यहाँ पे आ जाए, तो मैं माउस का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे इक्वल टू, इस वाले सेल पे इक्वल टू लिखोगे। क्या लिखोगे? इक्वल टू राइट कर लिया, इक्वल टू हमने राइट कर लिया, देखो इक्वल टू राइट हो गया ना। अब इक्वल टू राइट करने के बाद अब कर्सर को अपने माउस को कहाँ ले जाओगे, जहाँ से आपको डेटा लाना था, तो कैश फ्लो में गए, और कैश फ्लो में अमाउंट वाले को जो सेल रेफरेंस था उस सेल को सेलेक्ट किए, तो वो रेड लाइन शो किया। रेड लाइन शो करने के बाद फिर से रिटर्न आएंगे, कहाँ आएंगे? रिटर्न आएंगे। रिटर्न कहाँ पे? सीट 5 पे, और यहाँ पे इस ग्रीन वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे, तो देखो यहाँ पे पूरा अमाउंट टोटल आ गया। तो उसका डेटा यहाँ उठा कर रख दिया। ठीक है, कुछ करना नहीं था, बस ये था। अब कह रहा कि नहीं चलो ये तो आपने माउस से बताया ना, हमको कीबोर्ड से बताइए, कीबोर्ड से कैसे करेंगे। ठीक है, तो कीबोर्ड से करना क्या है, ठीक है, मैं इसको रीडो करके यही चीज मैं आपको कीबोर्ड के थ्रू दिखाता हूँ कैसे कीबोर्ड से होगा। इसी चीज को मैं कीबोर्ड से करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ राइट करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, इक्वल टू लिखो। क्या लिखोगे? इक्वल टू लिखोगे। इज दैट क्लियर? इक्वल टू। अब आप कहाँ से वो डेटा लाना चाहते हो, तो आप इसी सीट पे एक कैश फ्लो करके डेटा था, इसी सीट पे देखो। अगर तुम थोड़ा सा ये जो एबब का 75 लिखा है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, उसके में एड्रेस में क्या लिखा गया है। ठीक है, उसके सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया थोड़ा सा, 1 मिनट। ठीक है, थोड़ा सा इस 75 पे लगाओ, देखो यहाँ क्या लिखा है, इक्वल टू कैश फ्लो डॉट बी8 लिखा है ना। सेम चीज यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड का यूज करने क्या करना पड़ेगा, आप लिखोगे इक्वल टू, फिर आपको कहां से डेटा चाहिए था, कैश फ्लो से चाहिए था ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कैश फ्लो लिखोगे। क्या लिखोगे? कैश फ्लो, कैश फ्लो राइट कर लो, कैश फ्लो। ठीक है, अब कैश फ्लो के बाद क्या करना है आपको, डॉट लगाना है। क्या लगाना है? डॉट लगाना है, तो आप डॉट लगाओगे। क्या लगाओगे? डॉट। कैश, ये तो काम हो गया, सॉरी। ठीक है, कैश फ्लो डॉट। अब किस कैश फ्लो में कौन सा एड्रेस, थोड़ा सा चेक कर लो। ये मुझे 75 वाला चाहिए था, क्या चाहिए था, यहाँ पे सॉरी 75,000 का, तो ये कौन सा है, सेल है B11 है। क्या है? B11। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, इस वाले सीट पे, सीट नंबर 5 पे यहाँ लिखोगे डॉट B11। क्या लिखोगे? B11 हो गया। और जैसे B11 ओके करोगे, फिर इंटर कर दोगे, तो आपका ऑटोमेटिक वो वैल्यू ले लेगा। B11 की एरर दिखा दिया, एरर क्या दिखा दिया, 1 मिनट। ओह सॉरी, कैश फ्लो अंडर स्कोर लगा करके, स्पेस नहीं देना, अंडर स्कोर लगाना है। 1 मिनट, अंडर स्कोर। ठीक है, अब इसके बाद फ्लो लिखोगे, FLOW फ्लो। ठीक है, एक कैपिटल क्यों हो जा रहा है भाई, ये इसीलिए एरर आ जाता है क्या, FLOW फ्लो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो, आप इंटर कर दो, तो आप इंटर करोगे, तो जैसे इंटर करोगे फिर से वही एरर दे दिया, क्यों जी। Ctrl+C, चलिए इसको ही यूज कर लेते हैं। वेट, ठीक।
चलिए देखिए बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे राइट करना था, क्या राइट करना था, थोड़ा सा वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे राइट करना है। मोबाइल में तो ले रहा था, यहाँ पे नहीं ले रहा। चलिए ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इक्वल टू, ठीक है, राइट क्या करना है, कीबोर्ड का यूज करके इक्वल टू कैश फ्लो। यहाँ पे देखिए, ये आपको इन्वर्टेड कामा भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, इन्वर्टेड कामा लगाना पड़ेगा, तभी शायद यहाँ वैल्यू एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। इक्वल टू इन्वर्टेड कामा लगाइए, डॉट, ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर होगा आपका कैश फ्लो और डॉट, और उसके बाद बी। तो हम क्या, B11 वाला चाहिए था, तो यहाँ पे 8 की जगह मैं 11 कर देता हूँ, 8 की जगह मैं 11 कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले क्या करना है, उस सीट का नाम, उस सीट को आप लोग सिंगल कोट के अंदर राइट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद B11 करेंगे, जो जिस एड्रेस से आपको चाहिए। 11 करने के बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे, आपका उस सीट का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, 75 आके, समझ में। जिस चलिए मैं आपको कहीं और दिखाता हूँ, किसी और सीट पे डेटा है, यहाँ पे कैश फ्लो में है, यहाँ देखिए। जैसे मान लो मुझे इस सीट का एड्रेस है, जैसे ये वाला, ठीक है, ये कौन से, किसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है, 1 मिनट, ये आपका B4 है ना, B4 दिख रहा है ना, इसका एड्रेस क्या है, B4, देखो यहाँ दिख रहा है ना, B4 लिखा है, यहाँ देखो B4 लिखा हुआ है, समझ रहा ना। तो हमको क्या करना है, सीट पहले याद रख लीजिए, सीट 1 पे है, ठीक है, सीट 1 पे B4 है। अब आप सीट नंबर 5 पे चलिए, आप चाहते हो कि यहाँ पे सीट B4 का, जो सीट 1 पे जो B4 का डेटा है यहाँ पे आके कॉपी हो जाए, और आप माउस का यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या सुनिएगा, आप सबसे पहले इक्वल टू राइट करेंगे, फिर सीट 1 पे जाएंगे, सीट 1 पे B4 वाले को सेलेक्ट करेंगे, और फिर से रिटर्न आएंगे सीट 5 पे, और वहाँ पे आकर के चेक बॉक्स को ओके कर देंगे। यहाँ पे देखिए आ गया उसका पूरा का पूरा सीट, ठीक है। ये आप फिर से चाहते हो क्या करना, ठीक है, आप फिर से जाओ सीट 1 पे, ठीक है, आप फिर से जाओ सीट, जैसे फिर से आप डेटा चाहते हो, फिर से आप जाओ, फिर से यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे जैसे ही आओ, अब कीबोर्ड का यूज करना है, तो आप क्या करोगे, इक्वल टू आप उसी डेटा को लिखना चाहते हो, इक्वल टू, ठीक है, किस सीट पे, सीट 1 से आपको डेटा कौन सा चाहिए, तो पहले आप वो कामा लगा लीजिए, सिंगल इन्वर्टेड कामा, चलिए सिंगल इन्वर्टेड कामा में क्या लिखना है, सीट 1 चाहिए था मुझे, तो यहाँ पे आप सीट लिखोगे, सीट 1, ठीक है, सीट 1, फिर सिंगल इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर उसके बाद डॉट के बाद आप क्या लगाओगे, डॉट के बाद क्या लगाओगे, कौन सा चाहिए था, B4 का चाहिए था, किसका चाहिए था, B4, और यहाँ पे आपने राइट कर दिया B4, एक मिनट, कैपिटल B4 रहेगा यहाँ पे, कैप्स लॉक B4, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर दोगे, एंटर प्रेस कर दोगे, जैसे एंटर प्रेस किए देखो अमाउंट 200 आ गया, किसका 200 आ गया, यहाँ रखना है, सीट 1 पे B4, सीट 1 पे B4, ये सीट 1 का B4 है, 200 कहाँ से आ गया, और कहीं सीट 1 है क्या जी, सीट 4, सीट 5, सीट 7, नहीं, अच्छा इधर भी सीट 1 दिया है, ओह देखो यहाँ पे सीट 1 भी दिया, उधर भी सीट 1 दिया, तो वहाँ से कंफ्यूज हो गया वो, ठीक है। इस सीट 1 का ले लिया वो, मैं वहाँ देखो सीट 5 में क्या लिखा था मैंने, याद रखिएगा, सीट 5 में यहाँ पे देखिए मैं राइट कर देखा ना, इक्वल टू सीट 1 डॉट B4, और देखो इस वाले सीट 1 पे देखो लिखा हुआ है सीट 1, ये देखो B4, ये है ना, ये किस पे, B4 पे है ना, सीट 1 का B4, इसको, इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया, उसको एक्सेप्ट करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। चलिए क्लियर है ना, समझ में आ गई मेरी बात। तो कहने का मतलब ये है कि आप इन दो तरीकों से यूज कर सकते हो, क्या कि कैसे कीबोर्ड और माउस का यूज करके किसी और डेटा को यहाँ पे लाके रख सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि बोलते बोलते काफ़ी ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो गया है। सो थैंक यू। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला पॉइंट बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, चेक कर लीजिए, ठीक है। आते हैं इस पर। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट रेफरेंस ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट। अभी तक हमने सिर्फ उसी सीट की बात कर रहे थे, उसी सीट पे थे ना। अब यही चीज़ मैं दूसरे सीट का उठाऊंगा, मतलब ये अभी ये इसी सीट, इसी वर्कबुक का था, अब मैं दूसरे वर्कबुक से लाऊंगा, दूसरे डॉक्यूमेंट से उठा करके उसका यहाँ पे ला कर रखूंगा। तो वो कैसे करना है, ठीक है, ये
कल सीखेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, फिर क्रिएट करना, एडिट करना, रिमूव करना, हाइपर लिंक बनाना, ठीक है, एक्सटर्नल डेटा को लिंक करना, उसको रजिस्टर करना, वो सारा चीज़ इस वाले पार्ट में सब सीखेंगे, अगले पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। ओके, चलिए।